नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के फर्स्ट एक्ट का सेकंड सीन आज हम पढ़ते हैं। ये सीन है अ कैंप नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास में एक कैंप लगा हुआ है, यानी एक शिविर लगा हुआ है। युद्ध चल रहा है और युद्ध का एक शिविर है जो कि फॉरेस्ट के पास लगा हुआ है। अलार्म बजता है, तुरही की जो आवाज होती है वो होती है विद इन, अंदर। एंटर, प्रवेश करते हैं किंग डंकन, राजा डंकन, मेलकम, डोनल्बेन, लेनक्स विद अटेंडेंट्स, साथ में उनके सेवक होते हैं। मीटिंग, वो मिलते हैं। अ ब्लीडिंग सार्जेंट, एक ब्लीडिंग माने जिसका खून बह रहा है, सार्जेंट सैनिक है, उससे मिलते हैं। डंकन, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट? व्हाट, कैसा, ब्लडी मीन्स खून बहता हुआ, मैन आदमी, इज दैट यह है, अरे ये कैसे इस आदमी का खून बह रहा है। ही कैन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कर सकता है, वो बता सकता है, सूचना दे सकता है। एज सीमित, जैसा कि दिखता है। बाय हिज प्लाइट, प्लाइट होती है दुर्दशा, उसकी दुर्दशा से। ऑफ द रिवोल्ट, यानी जो रिवोल्ट हुआ है, जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में। द न्यूएस्ट स्टेट, न्यूएस्ट का मतलब लेटेस्ट, हालिया जानकारी। स्टेट माने दशा, कंडीशन, कि वहाँ जो विद्रोह हुआ है और जो लड़ाई हो रही है वहाँ लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, हाल ही का ताज़ा समाचार क्या है, ये बता सकता है। मेलकम, दिस इज द सार्जेंट, ये वही सार्जेंट है, वही सैनिक है। हु, जो कि लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर, जो कि लाइक मीन्स की तरह, किसकी तरह, अ गुड, एक अच्छे, एंड हार्डी और कठोर, सोल्जर सैनिक की तरह। फॉट, लड़ा। अगेंस्ट, खिलाफ, यहाँ ए ओमिटेड है और एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। अगेंस्ट माय कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मीन्स मेरे पकड़े जाने के खिलाफ, यानी इसने मुझको कैप्टिविटी से बचाया, वरना तो मुझे पकड़ लिया गया होता। हेल, तुम्हारा स्वागत है, हेल मीन्स स्वागत। ब्रेव फ्रेंड, बहादुर दोस्त। से टू द किंग, राजा को बताओ। द नॉलेज, यानी जो समाचार हो। ऑफ द ब्रॉयल मीन्स युद्ध का। एज दाउ डिडस्ट लीव इट, एज जैसा कि, दाउ तुमने, डिडस्ट लीव छोड़ा है, इट इसको, यानी तुम युद्ध के मैदान से आए हो तो वहां युद्ध के मैदान में क्या हाल है वो राजा को बताओ। सार्जेंट, डाउटफुल, यानी बड़ा शक से भरा हुआ, संदेह से भरा हुआ। इट स्टूड, ये था, यानी युद्ध में जो मामला था बड़ा संदेह से भरा हुआ था। एज जैसा के, टू दो, स्पेंट माने थके हुए। स्विमर्स मीन्स जो तैराक हैं। दैट जो के डू क्लिंग, चिपक जाते हैं। टुगेदर, एक दूसरे से। एंड और चोक, बाधा बन जाते हैं। देयर आर्ट, अपनी कला में, यानी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तैर नहीं पाते। द मर्सीलेस मीन्स निर्दयी। मैकडोनवाल्ड, मैकडोनवाल्ड वो है जिसने कि विद्रोह किया है राजा के खिलाफ। वर्दी, जो कि लायक है। टू बी अ रिबेल, रिबेल माने विद्रोही, विद्रोही होने के लायक। फॉर, क्योंकि। टू दैट, उसकी ओर। द मल्टीप्लाइंग विलेनीज, मल्टीप्लाइंग यानी जो बढ़ती जा रही हैं, विलेनीज यानी बदमाशियां, दुष्टताएं। ऑफ नेचर, प्रकृति की, स्वभाव की। डू स्वार्म मीन्स भरी हुई हैं। अपॉन हिम, उसके अंदर, यानी जो मैकडोनवाल्ड है वो एक विद्रोही है और उसके अंदर बहुत सारी बदमाशियां, बहुत सारी शैतानियां और खलनायकी, विलेनी खलनायकी भी होती है, तो वो ये सब उसके अंदर भरा हुआ है, वो एक विद्रोही है। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल, यानी पश्चिमी द्वीप से। ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस, कर्न्स होते हैं जो पैदल सैनिक होते हैं और गैलो ग्लासेस होते हैं जो कि घुड़सवार सैनिक होते हैं। तो पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिकों से इज सप्लाइड, उसकी मदद की जा रही थी। बट ऑल्स टू वीक, बट लेकिन, ऑल्स, ऑल इज मतलब सब कुछ है। टू वीक बहुत कमजोर। फॉर ब्रेव मैकबेथ,
बहादुर मैकबेथ के लिए, यानी उसको बहुत सारी मदद मिल रही थी बाहर से, लेकिन बहादुर मैकबेथ के लिए ये सारी चीजें, सारी मदद बहुत कमजोर है उसके सामने। वेल, ठीक ही, सच में, ही डिजर्व्स, वो लायक है, दैट नेम, इस नाम के, यानी ब्रेव मैकबेथ बोला ना सार्जेंट ने उसको। अब आप देखेंगे कि पूरे सीन में आप देखेंगे कि मैकबेथ के लिए बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे विशेषण प्रयोग किए जा रहे हैं जो उसको बहादुर, ईमानदार और निष्ठावान ऐसा दिखाएंगे। उसको तारीफ में बहुत सारे शब्द बोले जाएंगे जो कि यहाँ पर आप देखेंगे आयरनी को बढ़ाएंगे, ये विडंबना को बढ़ाएंगे कि जितनी ज्यादा तारीफ इस व्यक्ति की जा रही है, ये इतना ही बड़ा कुछ देर बाद खलनायक साबित होने वाला है। आगे के जब एक्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि यही जो हमारा हीरो है वो ये बहुत बड़ा खलनायक साबित होने वाला है। तो आप नोट कीजिएगा ये चीजें। ब्रेव मैकबेथ, बहादुर मैकबेथ। वेल ही डिजर्व्स, यानी ठीक ही कहा है कि वो इस लायक है, दैट नेम, इस नाम के। डिसडेनिंग, वो जैसे कि तिरस्कार कर रहा हो, फॉर्च्यून, भाग्य का, यानी भाग्य का वो ऐसे सामना कर रहा है जैसे कि भाग्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। डिसडेनिंग फॉर्च्यून, तिरस्कार करता हुआ भाग्य का। विद हिज ब्रांडिश्ड स्टील, अपनी ब्रांडिश्ड माने चमकती हुई, स्टील, स्टील आया है यहाँ पर तलवार के लिए, अपनी चमकती हुई तलवार को लेकर। विच स्मोक्ड, जिसमें से धुआं उठ रहा था। विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, ब्लडी खून से भरी हुई, एग्जीक्यूशन कारनामे, तो उसने जो खून से भरे हुए कारनामे किए थे, यानी उसने जो मर्डर किए थे सैनिकों के, तो उन सैनिकों के खून का धुआं उसकी तलवार से उठ रहा था। लाइक वेलर्स मिनियन, लाइक की तरह, वेलर्स यानी बहादुरी के, मिनियन साथी कह सकते हैं आप, प्रेमी कह सकते हैं, जैसे साहस का साथी, साहस का प्रेमी की तरह। कार्व्ड आउट, उसने बनाया। हिज पैसेज, अपना रास्ता। टिल, जब तक कि ही फेस्ड, वो सामने नहीं आ गया। द स्लेव, उस गुलाम के, यानी वो जो विद्रोही है मैकडोनाल्ड, उसके सामने नहीं आ गया। विच, जो कि नेवर शुक हैंड्स, ना तो उसने कभी हाथ मिलाया, नॉर बेड फेयरवेल, और ना ही उसको अलविदा बोला, टू हिम, उसको। टिल, जब तक कि ही अनसीम्ड हिम, उसने अनसीम्ड माने चीर डाला, हिम, उसको, फ्रॉम नेव टू द चैप्स, यानी उसकी नेव माने नाभि से लेकर, नेवल से लेकर, टू द चैप्स, ऊपर जबड़े तक, यानी पेट से लेके ऊपर तक उसको अपनी तलवार से चीर डाला। एंड फिक्स्ड हिज हेड, और फिक्स्ड माने लटका दिया, हिज हेड, उसका सिर, अपॉन आर बैटलमेंट्स, हमारे जो बैटलमेंट यानी जो हमारा युद्ध का शिविर था वहां पर उसका विद्रोही का सिर काटकर लटका दिया। डंकन, ओ वेलिएंट कजिन, देखिए अब डंकन ने मैकबेथ के लिए कहा, ओ वेलिएंट कजिन, वेलिएंट माने बहादुर, कजिन ये मौसी का बेटा है इसका, डंकन और मैकबेथ मौसेरे भाई हैं, तो कजिन हुए ना। उनके यहाँ तो हर किसी को कजिन बोला जाता है, हमारे यहाँ तो मौसेरा, ममेरा, फुफेरा, तएरा, चचेरा, तो ये इस तरीके के भाई होते हैं। तो हमें तो मालूम है कि माई का बेटा है, मौसी का बेटा है, मामा का है, चाचा का है, ताऊ का है, तो हमारे लिए यहाँ तो अलग अलग शब्द होते हैं, ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, तएरा भाई, मौसेरा भाई, लेकिन उनके यहाँ केवल एक ही शब्द होता है, वो है कजिन। तो डंकन ने कहा मैकबेथ के लिए, ओ वेलिएंट कजिन, मार्क कीजिएगा इस शब्द को, इस एक्सप्रेशन को, कितना गर्व कर रहा है डंकन मैकबेथ के ऊपर, और यही मैकबेथ डंकन के साथ क्या करने वाला है आप आगे चल के देखिएगा। तो ओ वेलिएंट कजिन, अरे मेरा बहादुर मौसेरा भाई, वर्दी जेंटलमैन, बड़ा लायक सज्जन है वो, तो ये सब मार्क करना है आपको, ये क्योंकि ये सब आयरनी के एग्जाम्पल बनेंगे आगे चलकर, आप देखेंगे ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें तारीफ की जा रही है मैकबेथ की, ये सब आयरनी के एग्जाम्पल्स हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में आयरनी के ऊपर, तो ये सब आपको कोट करना है, बहुत आयरनी मिलेगी आपको पूरे ड्रामा में। सार्जेंट,
एज वेंस, एज जैसे कि, वेंस जहां से, द सन सूरज, बिगिंस शुरू करता है, हिज रिफ्लेक्शन अपना चमकना, यानी अपनी यात्रा कहां से शुरू करता है, पूरब से शुरू करता है। शिप रैकिंग स्टॉर्म्स, शिप रैकिंग यानी जो समुद्री जहाज हैं उनको बिखेरने वाला, उनका विनाश करने वाले स्टॉर्म्स, तूफान। तो जहां से सूरज अपनी यात्रा शुरू करता है पूरब से, वहीं से कौन आता है, शिप्स का, युद्धपोतों का या समुद्री जहाजों का विनाश करने वाले तूफान, वो भी पूरब से आते हैं। एंड डायरफुल थंडर्स, डायरफुल वही विनाशकारी, थंडर्स बिजलियां, ब्रेक टूटती हैं, कड़कती हैं पूरब की दिशा से ही। सो इसी तरीके से फ्रॉम दैट स्प्रिंग, फ्रॉम दैट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब है यहां पर स्रोत, सोर्स, उसी स्रोत से, वेंस जहां से, कंफर्ट आराम, सीम्ड प्रतीत होता था, टू कम आता हुआ, डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी, स्वेल्स निकल आई वहीं से। तो स्वेल माने निकल आना, वो सूजन आ जाती है तो वहीं से बाहर को निकल आती है ना कोई चीज, तो वहीं से डिस्कम्फर्ट आ गया, जहां से कंफर्ट आता हुआ दिख रहा था वहीं से डिस्कम्फर्ट आ गया, यानी परेशानियां आ गई। क्या परेशानी आई, मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क, मार्क माने सुनो, स्कॉटलैंड के राजा यानी डंकन महाराज आप सुनो क्या हुआ। नो सूनर, जैसे ही जस्टिस हैड विद वेलर आर्म्ड, जस्टिस न्याय, हैड विद वेलर मीन्स साहस से, आर्म्ड सजा हुआ, कंपेल्ड यानी उसने बाध्य किया, दीज स्किपिंग कर्न्स, स्किपिंग इन उछलते हुए, कर्न्स मैंने आपको बताया था पैदल सैनिक, जो कि ये जो विद्रोही है इसकी मदद के लिए आए थे, तो इन सब को उछलते हुए सैनिकों को ट्रस्ट देयर हील्स, ट्रस्ट माने विश्वास करना, देयर हील्स मीन्स अपनी एड़ियों पर, मतलब कि यहां इसका हुआ भागने पर मजबूर किया। जैसे ही इन सबको भगाया विद्रोहियों को, किसने, मैकबेथ ने, तभी क्या हुआ, बट द नॉर्वेयन लॉर्ड, तभी क्या हुआ, नॉर्वे का राजा, सर्वेइंग देखते हुए, वांटेज फायदा, विद फर्निश्ड यानी और तैयार, आर्म्स शस्त्रों के साथ, एंड न्यू सप्लाईज और नई सेना के साथ, ऑफ मैन मनुष्यों की, यानी नई सेना लेकर, नए शस्त्र लेकर, बिगेन उसने शुरू कर दिया, अ फ्रेश असॉल्ट एक नया आक्रमण। डंकन डिसमेड नॉट, डिसमेड माने आश्चर्यचकित नहीं कर दिया, डिसमेड नॉट क्या आश्चर्य में नहीं डाल दिया, दिस इस बात ने, आर कैप्टेन्स हमारे कप्तानों को, मैकबेथ एंड बैंको जो हमारे कप्तान हैं मैकबेथ और बैंको, क्या उनको इस अचानक होने वाले आक्रमण ने डरा नहीं दिया। सार्जेंट यस, हाँ डरा दिया, लेकिन कितना डरा दिया ये देखिए आप। एज स्पैरोज जितना के चिड़ियां, गौरैया, ईगल्स बाजों को डराती हैं। अब गौरैया कहाँ बाजों को डरा पाएंगी, तो इतने ही डराया जितना कि गौरैया बाजों को डराती हैं, या फिर और द हेयर द लॉइन जितना कि खरगोश शेरों को डराते हैं। इफ आई से अगर मैं कहूं, सूथ सच, आई मस्ट रिपोर्ट तो मैं ये कहूंगा, दे वर वो थे, कौन थे, मैकबेथ और बैंको थे। क्या थे वो, एज कैनन्स जैसा कि तोपें होती हैं, ओवरचार्ज्ड मीन्स ऊर्जा से भरे हुए, ताकत से भरे हुए, विद डबल क्रैक्स दूनी ताकत से, दूने दमखम से, सो दाई डबली रिडबल्ड, सो इस प्रकार, दाई आपके, डबली रिडबल्ड यानी डबल तो माने दोगुना होता, और डबली डबल मतलब 4 गुना ताकत से, स्ट्रोक्स टूट पड़े, अपॉन द फो दुश्मन के ऊपर। एक्सेप्ट सिवाय इसके कि ऐसा लगता था, दे मेंट उनका इरादा था, बैंको और मैकबेथ का इरादा था, टू बेद नहाने का, इन रीकिंग वूंड्स, रीकिंग माने बहते हुए, वूंड्स घावों में, यानी जो दुश्मनों के घावों से जो
खून बह रहा था, उसमें नहाने का इरादा लगता था बेंको और मैकबेथ का। या फिर मेमोराइज, वो याद करना चाहते थे एनदर गोलगोथा, एक और गोलगोथा को। ये गोलगोथा वो जगह है बाइबल में जहां पर के जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर खोपड़ियों के ढेर थे। तो ये ऐसा लगता था कि बेंको और मैकबेथ एक और गोलगोथा तैयार करना चाहते थे, यानी सैनिकों को मार मार कर, दुश्मनों को मार मार कर उनकी खोपड़ियों के वहां पर ढेर लगाना चाहते थे। आई कैन नॉट टेल, आगे मैं और नहीं बता सकता, बट आई एम फेंट, लेकिन मैं बेहोश हो रहा हूं। माई गैशेस, मेरे घाव, क्राई फॉर हेल्प, चिल्ला रहे हैं मदद के लिए, यानी मेरे घाव में से खून बह रहा है और मुझे मदद चाहिए। डंकन, सो वेल दाई वर्ड्स बिकम दी, सो वेल, इतने अच्छे तरीके से, दाई वर्ड्स, तुम्हारे शब्द, विकम दी मीन्स तुम्हें शोभा दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं, एज दाई वुंड्स, जितने कि तुम्हारे घाव, यानी जैसी तुम्हारी वीरता की कहानी तुम्हारे घाव बता रहे हैं, वैसे ही तुम्हारे शब्द भी अच्छे लग रहे हैं। दे स्मैक, उनमें से खुशबू आ रही है, ऑफ ऑनर, सम्मान की, बोथ, दोनों में से, तुम्हारे घावों में से, तुम्हारे शब्दों में से। गो गेट हिम सर्जन्स, तो राजा आदेश देता है अपने सैनिकों के लिए कि जाओ और उसको, सर्जन माने चिकित्सक, उसको दिलाओ, उसके लिए डॉक्टर लेकर आओ जो उसकी मरहम पट्टी करें। एग्जिट सार्जेंट, सार्जेंट चला जाता है। अटेंडेड माने उसके साथ अटेंडेंट्स भी होते हैं, सेवक भी होते हैं, उनके साथ वो चला जाता है। हु कम्स हियर, यहां कौन आ रहा है? मेलकम, द वर्दी थेन ऑफ रॉस, ये तो अच्छा मतलब कि सम्मानित थेन ऑफ रॉस है। लेनक्स, व्हाट अ हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आईज, व्हाट अ हेस्ट यानी कितनी जल्दीबाजी, लुक्स दिख रही है, थ्रू हिज आईज, उसकी आंखों से। सो शुड ही लुक, ऐसा लगता है, सो ऐसा, शुड ही लुक उसको देखकर लगता है, दैट सीम्स टू स्पीक, कि वो बोलने वाला है, थिंग्स चीजें, स्ट्रेंज बड़ी विचित्र। एंटर रॉस, रॉस प्रवेश करता है। रॉस, गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा की रक्षा करें। डंकन, वेंस कमेस्ट दाओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? वर्दी थेन, सम्माननीय थेन, ये थेन एक पदवी है। थेन तो रॉस कहता है कि फ्रॉम 5, मैं 5 से आ रहा हूं, महान राजा, ग्रेट किंग। वेयर, जहां, द नॉर्वेयन बैनर्स, नॉर्वे के बैनर, नॉर्वे के झंडे, फ्लाउट उड़ रहे हैं, द स्काई आकाश में, एंड फैन और हवा कर रहे हैं, आर पीपल हमारे लोगों पर, कोल्ड ठंडी, यानी हमारे, ठंडा कब होता है, व्यक्ति डर के मारे ठंडा पड़ जाता है ना, तो उन झंडों को देखकर हमारे लोग ठंडे हो रहे हैं, यानी भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। नॉर्वे हिमसेल्फ, नॉर्वे हिमसेल्फ यानी नॉर्वे का राजा खुद, विद टेरिबल नंबर्स, टेरिबल मीन्स बहुत बड़ी, नंबर्स माने संख्या में, सैनिकों के साथ, असिस्टेड जिसकी की मदद की गई है, बाय दैट उस, मोस्ट डिसलॉयल सबसे बड़े गद्दार, डिसलॉयल लॉयल होता है जो मतलब कि वफादार होता है, और डिसलॉयल उसका उल्टा हुआ, बेवफा हुआ, तो यानी जो कि ईमानदार नहीं है, और ट्रेटर गद्दार होता है। तो डिसलॉयल और ट्रेटर दोनों एक ही चीज हैं। तो जो सबसे बड़ा गद्दार है, द थेन ऑफ कॉर्डर, उसने मदद की है नॉर्वे के राजा की। बिगेन, उसने शुरू किया, और डिसमल, एक बड़ा भयानक, कॉन्फ्लिक्ट माने लड़ाई। टिल, जब तक के, दैट बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, बेलोना युद्ध की देवी है, तो बेलोना का ब्राइड ग्रूम माने दूल्हा, ये बेलोनाज ब्राइड ग्रूम यानी युद्ध की देवी का दूल्हा किसको कहा गया है? ये मैकबेथ को कहा गया है। तो ये आप फिर से नोट कीजिएगा, उसके लिए बहुत बड़े बड़े शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं।
और युद्ध की देवी का जो दूल्हा होगा तो दूल्हे को ही तो वरमाला पहनाएगी देवी, तो मतलब जीत उसी की होगी। तो जब तक कि दैट बेलोनास ब्राइडग्रूम, वो युद्ध की देवी का दूल्हा, लेप्ड, जो कि लिपटा हुआ था, इन प्रूफ यानी बुलेट प्रूफ कहिए, जो कवच है जो ऊपर से पहने रहते हैं जिसके आर पार तलवार नहीं जाती, तो शील्ड कह सकते हैं, तो उसमें लिपटा हुआ था। कन्फ्रंटेड हिम, कन्फ्रंटेड माने सामना किया उसने, हिम विद सेल्फ कंपैरिजन। अब सेल्फ कंपैरिजन मतलब बराबर ताकत से, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट यानी बिंदु दर बिंदु, जिस तरीके से उसने अटैक किया वैसे ही मैकबेथ ने अटैक किया। रिबेलियस आर्म्स अगेंस्ट आर्म, यानी जो रिबेलियस माने जो विद्रोही सेना थी उनका आर्म अगेंस्ट आर्म, तो जिन हथियारों का प्रयोग उन्होंने किया उन्हीं हथियारों का प्रयोग मैकबेथ ने भी किया। कर्विंग मीन्स नियंत्रित करते हुए, रोकते हुए, हिज उसकी, लेविश मीन्स बढ़ती हुई, विशाल, स्पिरिट मीन्स आत्मा का मतलब यहाँ पे हुआ सेना, तो जो विशाल सेना थी उसको रोकते हुए। एंड टू कंक्लूड, और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मैं निष्कर्ष निकालकर आपको ये बताना चाहूंगा, द विक्ट्री फेल ऑन अस, कि विजय हमारी हुई। डंकन, ग्रेट हैप्पीनेस, अरे वाह क्या बात कही, मतलब बड़ा आनंद आ गया, खुशी हुई ये सुनकर। रॉस, दैट नाउ, और अब स्वेनो, द नॉर्वेज किंग, जो कि नॉर्वे का राजा है स्वेनो, क्रेव्स माने चाहता है, कंपोजिशन यानी समझौता, कंप्रोमाइज। नॉर वुड बी डेन, नॉर ना ही, वुड बी हम, डेन हिम उसको देंगे, अनुमति देंगे, ब्यूरियल दफनाने की, ऑफ हिज मैन अपने लोगों को, यानी उसके जो लोग हैं, उसके जो सैनिक हैं, हम उसको यहां पर दफनाने की अनुमति तब तक नहीं देंगे, टिल जब तक के ही डिसबर्स्ड, वो दे ना दे, वो बांट ना दे, एट सेंट कोल्म्स इंच, यानी सेंट कोल्म ये द्वीप है, उस जगह पर, इंच उस जगह के लिए बोला गया है, लैंड के लिए बोला गया है, उस जमीन पर, उस द्वीप की जमीन पर, $10,000 $10,000 टू आर जनरल यूज, हमारे सामान्य प्रयोग के लिए, यानी हर्जाने के तौर पर, जब तक वो $10,000 हमको नहीं दे देता तब तक हम उसके सैनिकों को यहां दफनाने की अनुमति नहीं देंगे। डंकन, नो मोर, और ना ही अब, दैट थेन ऑफ कॉर्डर, वो थेन ऑफ कॉर्डर जो विद्रोही है जिसने शत्रुओं की मदद की है, अब वो शेल डिसीव, अब वो धोखा नहीं दे पाएगा। आर बूजम इंटरेस्ट, हमारे बूजम मई सीने के, इंटरेस्ट मीन्स हितों को, तो हम सीने में क्या होता है, प्यार होता है, तो जो हमने अपने दिल से जो उसको प्यार किया था, जो भरोसा उसमें जताया था, तो हमारे बूजम इंटरेस्ट को, हमारे प्यार को, हमारे भरोसे को अब वो धोखा नहीं दे पाएगा। थेन ऑफ कॉर्डर। गो जाओ, प्रोनाउंस मीन्स घोषणा कर दो, हिज प्रेजेंट डेथ, उसकी अभी हाल ही में मृत्यु की घोषणा कर दो, यानी उसको मृत्यु दंड देने की तुरंत घोषणा करो। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल, और उसका जो पिछला टाइटल है, यानी थेन ऑफ कॉर्डर का जो टाइटल उसको मिला हुआ है, जो पदवी उसको मिली हुई है, वो दे दो ग्रेट मैकबेथ को, महान मैकबेथ को। अब देखिए यहां पर आप आयरनी देखेंगे, इस चीज को भी नोट कीजिएगा कि थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी जो अब तक जिसके पास थी, उसने तो केवल विद्रोह ही किया, और अब उसको मृत्यु दंड देकर थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी किसको दे जा रही है, मैकबेथ को। और मैकबेथ क्या करेगा ये आप देखेंगे ही आगे। रॉस, आई विल सी इट डन, मैं सुनिश्चित करूंगा, इट डन कि ये काम हो जाए। डंकन, वॉट ही हैथ लॉस्ट, वॉट जो कुछ भी, ही हैथ लॉस्ट उसने खोया है, यानी थेन ऑफ कॉर्डर जो मैकडोनवाल्ड है उसने जो खोया है, नोबल मैकबेथ हैथ वन, वो श्रेष्ठ मैकबेथ ने, अच्छे मैकबेथ ने, सम्मानित मैकबेथ ने, लायक मैकबेथ ने, हैथ वन जीत लिया है। तो उसने जो खोया वो मैकबेथ ने जीत लिया।
और इसके बाद ये एक्सेंट चले जाते हैं। ये सीन यहाँ समाप्त होता है और ये वीडियो भी यहाँ समाप्त होता है। थर्ड सीन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।